नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी और कल प्रथम चरण के नामांकन के अंतिम दिन बिहार के जगदीशपुर में मुख्यमंत्री का आगमन और साथ ही साथ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चाचा भतीजे का मिलन। और देखा जाए तो संदेश विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जहाँ पे एक बार फिर से राधाचरण जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सेठ जी के नाम से विख्यात हैं, तो वो इस बार मैदान में है। उनका भी बयान आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये आप लोगों को बताते चलें कि एक वीडियो कल जो सोशल मीडिया पे आया है, उसमें मिलन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहपुर के जो अभी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, राकेश विशेश्वर ओझा, उनका जो बयान अभी सामने आया है, उस बयान में और साथ ही साथ जवैनिया को लेकर के वर्तमान विधायक जो थे राहुल तिवारी, उनको लेकर के ढेर सारी बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। तो चूँकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र, संदेश विधानसभा क्षेत्र, तरारी विधानसभा क्षेत्र से भी कल एक भारी सैलाब के साथ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा, विशाल प्रशांत। और ये भी आप लोग चैनल पे लाइव के माध्यम से या वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार जनता की क्या मत है, जनता की क्या सोच है, इस पे भी विचार करने हैं। चूँकि कहा जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक और जनता की ये रुझान है, जनता हमेशा से सोचती है कि कुछ नया दिखे, तो इस बार क्या नया दिखने वाला है? क्या कुछ फेरबदल होगा या फिर से वही सरकार इस बार फिर से एक बार 5 सालों के लिए बिहार के शासन सत्ता पे काबिज होगी? ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव के 2025 के इस संस्करण के पहले संस्करण, जो कि जिसमें नामांकन के बाद हम सभी आप लोगों से इस तरह रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं, एक नई पहल, हम आप लोगों के साथ जुड़ने का एक अलग प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग जिस तरह से मुझे देख रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और ये बयान सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के शाहपुर के उम्मीदवार, शाहपुर से प्रत्याशी राकेश ओझा, और ख़ास करके अपने परिवार और अपने चाचा और भतीजे की इस जोड़ी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, जवैनिया कटान को लेकर के, और दिल्ली में जिस तरह से उनकी क्या वार्ता हुई, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप लोग सुने। चूँकि युवा हैं और हमको जहाँ तक लग रहा है कि बीजेपी इस बार ज़्यादातर युवाओं को मौका दी है, चूँकि तरारी से भी युवा ही चेहरा 9 महीने 10 साल बनाम 9 महीने के बाद एक बार फिर से तरारी में अपना जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में उतरे हैं विशाल प्रशांत। तो देखना दिलचस्प होगा बड़ा ये इस बिहार विधानसभा चुनाव का। तो आइए आप लोग देखें क्या कुछ कह रहे हैं राकेश ओझा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जवनिया क्या किए नहीं किए, लेकिन परिणाम सबके सामने है ना। परिणाम तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये भी विधायक जी ने ही कहा ना, सरकार ने 9.5 करोड़ रुपया दिया था। हम कई बार कहे 9.5 करोड़ हमारी सरकार ने दिया था। कोनो वो रमडिहरा का जमीन बेचकर नहीं लाए थे, या फिर अपना एफडी तुड़वा कर पैसा नहीं लाए थे। हम पूछे पैसा गया कहाँ, कौन खाया, कितना परसेंट कमीशन लिया, हम ही जानना चाह रहे हैं। तनिक भी लाज शर्म होती तो जाके जवनिया गांव के लोगों से माफी मांगते कि आप लोग 10 साल हमको विधायक बनाए, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये भी एक सहानुभूति रहती, चाहे मानवता के नाते इसको सराहा जाता। उल्टे जाके वहां पर थेथरई करते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। ये समाज में इन सब चीजों का स्थान नहीं है। जवनिया गांव के साथ हमारी हमदर्दी है, हमारी उनके साथ पीड़ा जुड़ी हुई है। एक बात और हम कहना चाहते हैं, इसका अभी चूंकि ये प्रोसेस में गया नहीं, इसलिए हम नहीं बोले। जब हम रेलवे का मांग करने के लिए दिल्ली गए थे, जो रेल वाला जो मामला था, रेल स्टॉपेज वाला, उसका लिखित हम सब कुछ आपको पब्लिक कर चुके हैं। उस समय मैंने जवनिया गांव के भी बात किया था कि सर एक ऐसा हमारा गांव है जो दो राज्यों के सीमा विवाद के कारण उसमें बहुत चीजें लागू नहीं हो पा रही है। इस संदर्भ में भी उन्होंने मुझे बुलाया था कि अगर चुनाव टाइम में थोड़ा देरी है तो आप आइएगा, इसमें हम बात करेंगे। खैर, इसके लिए समय है, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद यूपी और बिहार की कंबाइंड गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी बनाएगी। और इस बाढ़ की समस्या ना सिर्फ जवनिया, जितने भी कटाव पीड़ित गांव है उस तटबंध वाले में, उनके भी एक परमानेंट उसका निवारण करने के लिए योजना बन रही है। उसके लिए समय का इंतजार करना है।
चाचा चाची और बड़े भाई को मनाना पड़ा या सब कुछ? नहीं मनाना नहीं पड़ा, ये लोग आशीर्वाद अब हम क्या कहें, पारिवारिक बातों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहते। चाचा चाची का आशीर्वाद रहता है, शुरू से ही रहता है। और चाचा का रोल हमसे तो ज़्यादा इनकी जवाबदेही बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार में सबसे बड़े मेरे बड़े पिताजी थे, वो भी अब नहीं रहे। मेरे पिताजी भी नहीं रहे। हमारे परिवार में सबसे बड़े चाचा ही हैं आज के डेट में, गार्जियन है। और जिसके ऊपर पिता का हाथ ना हो तो उसके बाद चाचा ही सहारा होते हैं। और उन्होंने उस फर्ज को बखूबी निभाया है। इसके लिए इनके प्रति हम शब्दों में कुछ कह के उसका उसका अनादर नहीं करना चाहते। समय आएगी तो मैं अपने क्रियाकलापों से दिखाऊंगा कि हमारे मन में इनके प्रति क्या श्रद्धा और सम्मान है।